डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। रविवार को इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए और संकेत दिया कि वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में अभियान को आगे बढ़ा रही है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध को लेकर बढ़ती चिंता के बीच गाजा और हिजबुल्लाह में इजरायली सैन्य गतिविधि में स्पष्ट वृद्धि हुई है। उस हमले ने इजरायल को हमास से लड़ने के लिए गाजा पर बमबारी और आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। हाल के महीनों में भारत मालदीव संबंधों में नाटकीय सुधार के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की रविवार को शुरू हुई भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने टॉय के सचिन पाराशरीन को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। एक प्रमुख मंगलुरु व्यवसायी जो एक शिक्षा समूह का भी संचालन करता है, लापता बताया गया है। उसने एक पारिवारिक व्हाट्सएप समूह पर एक संकट संदेश भेजा था और उसकी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कार रविवार की सुबह यहां कुलूर पुल पर पाई गई। लापता व्यवसायी बीएम मुमताज अली की बेटी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंगलुरु सिटी पुलिस ने एसडीआरएफ, तटरक्षक बल और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा कर्मियों के साथ मिलकर फाल्गुनी नदी और अन्य क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया। अभी तक उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। 52 वर्षीय मुमताज अली के 2 भाई पूर्व विधायक हैं। भारत, जिसकी चंद्र महत्वाकांक्षाएं एक दशक पहले की तुलना में अब अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष मिशनों पर सर्वोच्च निकाय द्वारा 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या ल्यूपेक्स को मंजूरी दिए जाने के साथ सभी इंजनों पर काम कर रहा है। ल्यूपेक्स का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करना और चंद्रमा की सतह की खोज में विशेषज्ञता हासिल करना है। चंद्रयान 1 से 4 मिशनों के विपरीत 5वें संस्करण को भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। ये भारत की चंद्र श्रृंखला का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अंततः एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना और उसे वापस लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी। गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को भोपाल से 10 किलोमीटर दूर बागरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री से 1,800 करोड़ रुपये मूल्य की 907 किलोग्राम डिजाइनर ड्रग मेफेड्रोन (एमडी) जब्त की। 2 दिन पहले दिल्ली में 2,000 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त किए जाने के बाद ये दूसरी बड़ी नारकोटिक्स खेप है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें भोपाल निवासी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी 57 और सान्याल प्रकाश बाने 40 शामिल हैं। बाने को 2017 में इसी तरह के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तारी के बाद तेलुगु फिल्म उद्योग से शेख जानी बादशाह, जिन्हें जानी मास्टर के नाम से जाना जाता है, को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निलंबित कर दिया है। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने का उनका निमंत्रण भी रद्द कर दिया गया है। पिछले सप्ताह बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी परिवारों के मामले की जांच करते हुए जिगानी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की, जिसने उन्हें भारत में रहने में मदद की थी। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम परवेज अहमद उर्फ फरवेज है। पुलिस के अनुसार परवेज को रविवार को मैजेस्टिक इलाके में क्रांतिवीर सांगोली रायना केएसआर रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। पुलिस उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। परवेज भारत में मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल (MFI) का सदस्य है।
उसने कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसे विभिन्न पहचान प्रमाण हासिल करने में मदद की थी। भारतीय वायुसेना बहुत ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारों की नकल करते हुए चुपचाप निशाना साधने का अभ्यास कर रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण कुछ महीने पहले पूर्वी क्षेत्र में ऐसे लक्ष्य को गिराने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले एक सर्वभूमिका वाले राफेल लड़ाकू जेट का है। फरवरी 2023 में कई दिनों तक अमेरिका के ऊपर खुफिया जानकारी जुटाने वाले 200 फुट ऊंचे चीनी गुब्बारे के उड़ने के बाद भारतीय वायुसेना ने ऐसी किसी भी स्थिति के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि आखिरकार एक अमेरिकी F-22 रैप्टर ने AIM-9X साइडविंडर मिसाइल का इस्तेमाल करके उसे मार गिराया। अमेरिका ने इस घटना के बारे में भारत और अन्य देशों के साथ जानकारी साझा की थी। रविवार को चेन्नई के मरीना बीच पर वायुसेना के एयर शो में बेहोशी और निर्जलीकरण के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयर शो समाप्त होने के बाद क्षमता से अधिक भीड़ ने एक साथ बाहर निकलने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। निकास द्वार भीड़भाड़ वाले हो गए और लोग चिलचिलाती धूप में 40 मिनट से अधिक समय तक फंसे रहे। भागने के लिए बेताब कुछ उपस्थित लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और अफरा तफरी में बच्चों को मामूली चोटें आईं। बिहार के रोहतास और कटिहार जिलों में रविवार को 2 घटनाओं में एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 11 युवक नहाते समय डूब गए। रोहतास के तुम्बा गांव में उफनती सोन नदी में 4 भाई बहन समेत एक ही परिवार के 7 बच्चे डूब गए। रांची के डोरंडा के एक ऑटो रिक्शा चालक नंद किशोर गोंड अपने 4 बच्चों और परिवार के 4 अन्य लोगों को नहाने के लिए ले गए थे। वह अपने साले केदार गोंड के छोटे बेटे को बचाने में कामयाब रहे। पुलिस ने कहा, बढ़ते जलस्तर के बारे में चेतावनी के बावजूद स्थानीय लोग नदी में नहाते रहे, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग डूब गए। पुलिस ने रविवार को बताया कि अपनी स्कूल शिक्षिका का अश्लील वीडियो प्रसारित करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में 4 छात्रों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगरा में रहने वाली और मथुरा में काम करने वाली शिक्षिका घटना के समय 18 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा को पढ़ा रही थी। पुलिस ने कहा कि छात्रों में से एक और शिक्षिका के बीच समय के साथ नज़दीकियां बढ़ीं। उसने चुपके से अपने मोबाइल फ़ोन पर उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बाद में फुटेज का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। जब शिक्षिका ने उससे संबंध खत्म कर लिए, तो लवकुश ने अपने 3 दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया, जो सभी मथुरा जिले के निवासी हैं। अमूल और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के एमडी जयेन मेहता ने कहा कि अमेरिका में हाल ही में लॉन्च किया गया अमूल का दूध बेहद सफल रहा है और वे अब यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। मेहता ने यहां एक निजी व्यवसाय प्रबंधन संस्थान एक्सेलराई द्वारा आयोजित 11वें डॉक्टर वर्गीस कुरियन मेमोरियल ओरेशन में कहा, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और आने वाले वर्षों में दुनिया के कुल दूध का 1/3 उत्पादन करने के लिए तैयार है। विदेशी निवेशक अक्टूबर में शुद्ध विक्रेता बन गए हैं। उन्होंने महीने के पहले 3 दिनों में ही 27,142 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। इसका कारण इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष का बढ़ना, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और चीनी शेयर बाजारों का बेहतर प्रदर्शन है। सितंबर में एफपीआई निवेश 9 महीने के उच्चतम स्तर 57,724 करोड़ रुपये पर पहुंचने के बाद यह निकासी हुई। जून से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने अप्रैल मई में 34,252 करोड़ रुपये निकालने के बाद लगातार इक्विटी खरीदी है।
डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल मिलाकर जनवरी, अप्रैल और मई को छोड़कर 2024 में एफपीआई शुद्ध खरीदार रहे हैं। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की एक टीम ने भारत में अपनी तरह का पहला अध्ययन किया है, जिसमें साइकेडेलिक का उपयोग करके एक ऐसे न्यूरॉन की पहचान की गई है जो मस्तिष्क में वेंट्रल हिप्पोकैम्पस को सक्रिय कर सकता है, जो भावनात्मक सूचनाओं को संसाधित करता है और तनाव को नियंत्रित करता है, जिससे चिंता कम हो सकती है। मुंबई के चेंबूर की एक झुग्गी बस्ती सिद्धार्थ कॉलोनी में रविवार तड़के आग लगने से एक परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें 3 नाबालिग शामिल थे, जबकि 2 अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। आग सुबह 5 बजे लगी और उनके घर में लगी आग में केवल परिवार के मुखिया छेदीलाल गुप्ता और उनके 2 बेटों में से एक धर्मदेव ही बच पाए। उन्होंने कहा कि चमत्कार की जरूरत है, और चमत्कार हुआ। गौरव तलवार की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को सुबह 7 बजे हिमालय में 5303 मीटर 17,400 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी पर्वतारोही मिशेल थेरेसा ड्वोरक और ब्रिटिश पर्वतारोही फे जेन मैनस को चौखंबा 3 चोटी की कठोर ढलानों पर बिना भोजन, पानी या आश्रय के 72 घंटे तक फंसे रहने के बाद बचा लिया गया। खराब मौसम के कारण हवाई बचाव में बाधा उत्पन्न होने के कारण आसपास के क्षेत्र में एक फ्रांसीसी पर्वतारोही दल ने उन दोनों को देखा, जो अपना तंबू खो देने के कारण ठंड से जमने के जोखिम में थे। इसके बाद दोनों महिलाओं को भारतीय वायुसेना द्वारा बचाया गया। रविवार दोपहर को उन्हें हवाई मार्ग से दिल्ली लाया गया और उनके संबंधित दूतावासों में भेज दिया गया। मैनस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया, हम वापस नीचे आ गए हैं और सुरक्षित हैं। उनके शब्दों में राहत साफ झलक रही थी। जबकि ईरान शनिवार को इजरायल से संभावित जवाबी हमले का इंतजार कर रहा था। वरिष्ठ अधिकारी और ईरानी समाचार मीडिया के सदस्य सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे, देश के शीर्ष जनरल और इसके कुलीन कुद्स बलों के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल घानी कहाँ हैं? ईरानी समाचार मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अधिकारियों ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुद्स फोर्स गार्ड्स की शाखा है, जिसका काम बाहरी ऑपरेशनों को संभालना है, जिसमें क्षेत्र में ईरान द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों की निगरानी करना भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा (KP) के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर का पता रविवार को भी अज्ञात रहा। एक दिन पहले वे इस्लामाबाद से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे, जहां उन्होंने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पश्तून समर्थकों की एक विशाल रैली का नेतृत्व किया था। संसद भवन के सामने डी चौक पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए खान के सैकड़ों समर्थक देश के विभिन्न हिस्सों से शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचे थे। गंदापुर की रैली शनिवार को प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गई। इसके बाद वे पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर पास के KP आधिकारिक गेस्ट हाउस चले गए, जहां से वे गायब हो गए, जिससे उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैल गई। जियो न्यूज के अनुसार KP सरकार ने गंदापुर के लापता होने के खिलाफ रविवार को पेशावर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। KP के महाधिवक्ता शाह फैसल ने कहा कि एक रिट याचिका तैयार की गई है और अदालत से इस पर विचार करने का अनुरोध किया जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार को बताया कि चीनी हैकरों ने अमेरिकी ब्रॉडबैंड प्रदाताओं के नेटवर्क तक पहुंच बनाई और संघीय सरकार द्वारा अदालत द्वारा अधिकृत वायरटैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टम से जानकारी प्राप्त की। मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि वेरिजॉन कम्युनिकेशंस, AT&T और लुमेन टेक्नोलॉजीज उन दूरसंचार कंपनियों में से हैं जिनके नेटवर्क में हाल ही में घुसपैठ की गई।
जर्नल ने कहा कि हैकरों ने संचार डेटा के लिए अदालत द्वारा अधिकृत अमेरिकी अनुरोधों के साथ सहयोग करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क बुनियादी ढांचे तक महीनों तक पहुंच बनाई हो सकती है। इसने कहा कि हैकरों ने इंटरनेट ट्रैफिक के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच बनाई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को उन पर हत्या के प्रयास के स्थल पर लौटे। नाटकीय रूप से उस गति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे जो डेमोक्रेटिक टिकट पर जो बिडेन की जगह कमला हैरिस द्वारा जीवंत क्षण को पछाड़ने के बाद अप्रत्याशित रूप से वाष्पित हो गई थी। उसी मैदान पर एक विशाल स्मारक रैली में, जहां एक गोली उनके कान में लगने के बाद वे साहसपूर्वक सुरक्षा घेरे से बाहर निकले थे, मैगा सुप्रीमो ने अपने अभियान को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की। इस संदिग्ध दावे के साथ कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें व्हाइट हाउस में वापस आने से रोकने के लिए उन्हें मारने की कोशिश की थी। ट्रंप ने कहा, पिछले 8 वर्षों में जो लोग हमें इस भविष्य को प्राप्त करने से रोकना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बदनाम किया है, मुझ पर महाभियोग लगाया है, मुझ पर अभियोग लगाया है, मुझे दोषी ठहराया है, मुझे मतपत्र से हटाने की कोशिश की है। और कौन जानता है, शायद मुझे मारने की भी कोशिश की हो, उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैंने आपके लिए लड़ना कभी बंद नहीं किया, और मैं कभी नहीं करूंगा। सैमी बासो, जो दुर्लभ आनुवंशिक रोग प्रोजेरिया से सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति थे, का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इतालवी प्रोजेरिया एसोसिएशन ने रविवार को कहा। प्रोजेरिया, जिसे हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम (HGPS) के रूप में भी जाना जाता है, लोगों को तेजी से बूढ़ा बनाता है, जिससे वे अपनी उम्र से अधिक बूढ़े दिखने लगते हैं। जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है और उपचार के बिना केवल 13.5 वर्ष की जीवन प्रत्याशा होती है। ये हर 8 मिलियन में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, और दुनिया भर में हर 20 मिलियन में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। 1995 में जन्मे बासो को 2 साल की उम्र में प्रोजेरिया का पता चला था। T20 विश्व कप में ब्लू में महिलाओं के लिए उम्मीद जगी है, लेकिन बस थोड़ी सी। भारतीय लड़कियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी हार की निराशा से खुद को संभाला और रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को हराया। लेकिन यह आश्वस्त करने वाला नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के नेट रन रेट में कोई खास सुधार नहीं हुआ। भारत ने 6 विकेट शेष रहते 106 रन का विजय लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने 18.5 ओवर लिए। इससे उनका नेट रन रेट 1.21 रह गया और वे ग्रुप ए तालिका में चौथे स्थान पर हैं। 5 के समूह से केवल 2 के क्वालीफाई करने के साथ भारत को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अगले 2 मैच शानदार तरीके से जीतने होंगे और उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड भी हार जाए। रविवार की रात को शुरू से अंत तक दबदबा बनाए रखते हुए नई टीम इंडिया, जिसने तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में 2 नए खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, ने बांग्लादेश को 49 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया। इस प्रकार 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। 19.5 ओवर में 127 रन पर मेहमान टीम को समेटने के बाद भारत ने 12वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, जब हार्दिक पांड्या 16 गेंदों पर 39 रन, कप्तान सूर्य कुमार यादव 29, 18 2x4, 3/6 और सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन 29, 19 6x4 सभी टीम होटल लौटने की जल्दी में दिखे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सभी प्रतियोगिताओं में जीत का सिलसिला रविवार को प्रीमियर लीग में एस्टन विला में 0-0 से ड्रॉ होने के बाद 5 मैचों तक बढ़ गया।
जिससे मैनेजर एरिक टेन हैग की स्थिति 2 सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक में अनिश्चित हो गई। टेन हैग विला पार्क में भारी दबाव में पहुंचे, क्योंकि यूनाइटेड ने अपने 6 लीग मैचों में से 3 मैच हारे थे और क्लब के अल्पसंख्यक मालिक जिम रैटक्लिफ ने शुक्रवार को विशेष रूप से पूछे जाने पर यह कहने में विफल रहे कि उन्हें डच कोच पर भरोसा है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की 26 मिनट की हैट्रिक ने ला लीगा के नेताओं बार्सिलोना को रविवार को अलावेस में 3-0 की शानदार जीत के साथ रियल मैड्रिड से 3 अंक आगे कर दिया। पोलिश स्ट्राइकर ने 9 लीग खेलों में सीजन के 10 गोल किए, जिससे वह पहले हाफ में 13 गोल करके डिवीजन के शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी बढ़त को आगे बढ़ा सके। इसके साथ हम डेली न्यूज को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।